मैंने पिछले 3 साल में 50 से ज़्यादा आईआईटी टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया है जो आज आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। एंड उन सब से बात करके मुझे पता चला है कि एक एवरेज स्टूडेंट के टाइम टेबल में और एक टॉपर के टाइम टेबल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, एक टॉपर स्टूडेंट है जो कोचिंग के साथ स्कूल भी जाता है, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है, फिर भी उसकी रैंक आ जाती है ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। वहीं पे दूसरी साइड बात करें, एक एवरेज स्टूडेंट जो कि सिर्फ कोचिंग जाता है, स्कूल नहीं जाता, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। ये 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है, लेकिन इसकी रैंक आती है 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से 1 लाख के बीच में। लेकिन भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक टॉपर स्टूडेंट टाइम टेबल बनाने से पहले 5 फैक्टर्स को कंसिडर करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कैसे एक टाइम टेबल बनाते हैं। एंड साथ में प्रॉपर एक आईआईटी जे के लिए टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो बच्चे कोचिंग प्लस स्कूल जाते हैं, एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं, डमी स्टूडेंट्स हैं। सो अगर आप क्लास 11th पे हो, 12th पे हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखने से पहले अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि तुम कितने घंटे की पढ़ाई करते हो और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है। फटाफट से जाओ, अभी लिख दो। सो हमारा पहला स्टेप है मेक रोड मैप बिफोर टाइम टेबल। भैया इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि आपको टाइम टेबल से पहले रोड मैप बनाना है। आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आप पूरे साल के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हो, कब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसी के साथ में ये ईयर लॉन्ग प्लान हो गया। साथ में आपको मंथली प्लान भी बनाना है कि आपको हर महीने कितने कितने चैप्टर्स करने हैं, फिर आपको वीकली टारगेट्स रखने हैं, फिर आपको डेली टारगेट्स रखने हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा इससे हेडेक कम हो जाएगा कि यार मुझे अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, अगले महीने क्या करना है। इससे आपको ऑलरेडी पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी माइंड में। तो कैसे करना है आपको? जैसे मंथली की बात करें तो मई का हो गया, जून का हो गया, जुलाई, अगस्त का। आपको हर महीने के कुछ टारगेट सेट करने हैं कि मुझे मई के अंदर, अब जितने भी 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन के अंदर मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल वीकली टारगेट्स बनाने हैं आपको, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में क्या करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें वीक 1 में भाई तुम्हें 7 चैप्टर्स करने हैं, 4 केमिस्ट्री के करने हैं, 3 आपको मैथ्स के करने हैं। फिर आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। डेली टारगेट्स मतलब आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, फिर लिमिट्स पढ़ना है। इस टाइप से आपको प्रॉपर रोड मैप बनाना है। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप है सेट योर प्रायोरिटी। तुम्हारी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि भाई तुम जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हो, एडवांस को टारगेट कर रहे हो, सीयूटी के टारगेट कर रहे हो, या फिर बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल तुम बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो तो बोर्ड्स तो तुम 2 महीने पहले भी पढ़ के काम चला लोगे। इसका मतलब तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाओगे। अगर तुम्हारा टारगेट होगा जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इसका मतलब तुम्हारा बड़ा टारगेट है और बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल थोड़ा टाइट बनेगा। ठीक है, टाइट बनने का मतलब है कि इससे क्या होगा कि तुम्हारे स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारा गोल बड़ा होगा तो तुम्हारे स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा डे वर्सेस नाइट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और एक टॉपर बहुत स्मार्टली फॉलो करता है कि भैया हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। मैं बोलूँ ये सारी चीज़ें बुलशिट है। ना तुम्हें दिन में पढ़ना है ना रात में पढ़ना है, तुम्हें हाइब्रिड मोड फॉलो करना है। तुम्हें दिन और रात दोनों में पढ़ना है। सुबह आराम से उठो, 7, 8, 9 बजे तक उठो, ठीक है। मॉर्निंग के स्लॉट प्रॉपर लगा लो, अपने लेक्चर्स वगैरह लगा लो। फिर आपको दोपहर के टाइम पे थोड़ी बहुत नींद आती है, उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक ले लो एंड फिर इवनिंग में पढ़ लो। और रात के 12-1 से ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। रात के 12-1 बजे तक पढ़ लो, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, तुम दिन में भी पढ़ लिए, रात में भी पढ़ लिए एंड तुम अच्छे से, तुम्हारी प्रॉपर स्लीप साइकिल भी सही रहेगी। तो ये चीज़ फॉलो करनी है। चौथा स्टेप आता है प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव आवर्स। भैया ये क्या होता है? कई बार तुमने देखा होगा कि तुम जब पढ़ने बैठते हो, मॉर्निंग के अंदर तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होता है, रात के अंदर भी बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन दोपहर के अंदर नींद आती है। भैया जैसे ही लंच करते हो उसके बाद नींद आती है। तो ये होते हैं तुम्हारे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव आवर्स। तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी रूटीन देखो कि यार मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, या रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ना लगता है, या फिर मुझे दोपहर में ज़्यादा नींद आती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दोपहर के अंदर बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है मॉर्निंग के और इवनिंग के, तो मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। तो तुम्हें अपने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करना है एंड अपने प्रोडक्टिव आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। एंड पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेक टू डू लिस्ट। आपको भाई टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर डेली टारगेट्स ही नहीं बनाओगे कि आज मुझे क्या करना है, तो तुम घंटा पढ़ाई करोगे फिर आगे, है ना। मतलब क्या पढ़ाई करोगे जब तुम्हारे टारगेट्स ही नहीं है कि आज पढ़ूं क्या। फिर तो रैंडम तुम एक एनसीईआरटी खोल लोगे, एक मैथ्स की किताब खोल लोगे, 10, 15, 20 मिनट पढ़ के बंद कर दोगे। उससे मोटिवेशन नहीं आता, उससे पढ़ाई नहीं होती है। आपको डेली 4 से 5 टारगेट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। अब हम प्रॉपर डिटेल में टाइम टेबल देखने वाले हैं।
सो पहले हम टाइम टेबल देखेंगे स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चों के लिए, एंड देन देखेंगे हम जो बच्चे कोचिंग जाते हैं सिर्फ या फिर डमी स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम स्कूल प्लस कोचिंग वालों की बात करेंगे। तो अगर तुम्हारी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तुम्हारे 6 घंटे स्कूल में चले जाते हैं, 4 से 5 घंटे कोचिंग में, और 1 से 1.5 घंटे अगर तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग है तो ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं। तो तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी आवर्स बहुत कम निकल के आते हैं। तो इस टाइम टेबल के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हो और कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है, बच्चों वाले टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है कि 6 बजे उठ रहा हूँ, फिर ब्रश कर रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ, वो वाली फालतू की चीजें नहीं करनी है। तो स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग स्लॉट है, जिसको आप 1 से 1.5 घंटा दोगे। इस मॉर्निंग स्लॉट में आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, या तो रिवीजन कर लो या केमिस्ट्री उठा के पढ़ सकते हो 1 से 1.5 घंटा स्कूल से पहले। देन आपको स्कूल के लिए रेडी होके चले जाना है, जिसमें आपके 6 घंटे निकल जाएंगे। अब आपको सेल्फ स्टडी आवर्स अपने कैसे बढ़ाने हैं, अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि स्कूल के अंदर उतनी अच्छी ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, कुछ पीरियड खाली होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉपर डीपीपीज, रेफरेंस बुक हो गया, मॉड्यूल्स वगैरह स्कूल के अंदर लेके जाओ, आखिरी बेंच पे बैठ जाओ या फिर फ्री पीरियड है उस पर अपनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो स्कूल के अंदर भी तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे, दो घंटे निकालने पड़ेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। स्लॉट 2 की बात करें तो तुम्हारा कोचिंग होगा, 4 से 5 घंटे इसमें तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन हो सकता है या फिर आपका तुम्हारा ऑनलाइन हो सकता है कोचिंग, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें प्रॉपर रेस्ट लेना है, डिनर वगैरह कर लेना है रात के, क्योंकि इस टाइम तक तुम्हारे 8, साढ़े 8, 9 बज जाएंगे तुम्हें, ठीक है। प्रॉपर ब्रेक लो, डिनर वगैरह कर लो। देन आपको क्या करना है, स्लॉट 3 लगाना है। स्लॉट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो तुम्हारे स्कूल में भी तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया, कोचिंग में भी तुम पढ़ के आ गए हो। स्लॉट 3 तुम्हारा रियल पढ़ाई का होगा, इसमें तुम करोगे सेल्फ स्टडी। अब ये 3 घंटे का स्लॉट होगा तुम्हारा, 3 घंटे का। इसके अंदर क्या करोगे, जो भी तुम कोचिंग के अंदर पढ़ के वो नोट्स को रिवाइज करोगे, और जो भी तुम्हारा होमवर्क है उसे अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करोगे, अपनी डीपीपीस को करोगे। अगर ये सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कोचिंग के अंदर ही अपना होमवर्क कर लेते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चैप्टर वाइज। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेबल। अब तुम देखोगे ना सेल्फ स्टडी आवर्स कितने निकल के आ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्कूल के अंदर भी तुम 1 से 2 घंटे निकाल लोगे, साथ में अगर इस एंड में तुम्हारा 3 घंटे निकल जाएंगे, तो टोटल देखा जाए तो तुम्हारे 4 से 5 घंटे निकल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकल रहे हैं। अगर तुम क्लास 11th पे हो तो ये मोर देन इनफ है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इतना ही बहुत है। लेकिन अगर तुम क्लास 12th के अंदर हो तो 4-5 घंटों से काम नहीं चलेगा भाई, तुम्हें कम से कम 5-6 घंटे की, 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल जाओ, छुट्टी मार लो कभी कभार। अगर स्कूल जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क लेके जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैनेज करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया जो बच्चे कोचिंग जाते हैं या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, कि भैया हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम कैसे टाइम को मैनेज करें। अब भैया एक बात बताओ, हमारे पास तो इतना टाइम है लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों के साथ ये भी होता है जो कोचिंग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तुम्हें क्या करना है, स्लॉट 1 में प्रॉपर मॉर्निंग स्लॉट देना है 1 से 1.5 घंटा। इसमें आप क्या करोगे, रिवीजन कर लो या फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। रिवीजन या केमिस्ट्री पढ़ लो। फिर तुम्हारा आ जाता है कोचिंग टाइम। कोचिंग टाइम तुम्हारा 4 से 6 घंटे की तुम्हारी कोचिंग होगी। अगर तुम्हारी ऑफलाइन है तो 6 घंटे के आसपास तुम्हारी कोचिंग होती है। इवन ऑनलाइन लेक्चर्स भी तुम्हारे 5-6 घंटे के चलते हैं। उसके बाद तुम्हें स्लॉट 2 देना है। स्लॉट 2 में क्या करना है, प्रॉपर रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। मेनली आपको प्रैक्टिस ही करनी है। जो भी तुम कोचिंग में पढ़ के आए हो नोट्स को फटाफट रिवाइज करोगे, अपनी डीबीपीज वगैरह सॉल्व करोगे, होमवर्क करोगे, और कम से कम 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री मैथ्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओगे, उनकी डीपीपीज वगैरह लगाओगे इन 3 घंटों के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लॉट है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारा एक 30 मिनट का बफर टाइम रखोगे। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करते करते कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इस बफर टाइम के अंदर वो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर प्रॉपर ब्रेक ले लो। अभी ब्रेक में तुम वॉक वगैरह करने जा सकते हो, शाम को ना थोड़ा घूमने जा सकते हो। उसी के साथ में तुम इसमें डिनर कर लो। तो तुम्हारा ये 1.5-2 घंटे का ब्रेक होगा। इसके बाद तुम्हारा स्लॉट 3 है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो। जैसे कि मैं क्या करता था अपने टाइम पे, मेरा जो वीक सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। तो मैं रात के टाइम पे प्रॉपर मैथ्स के ही लेक्चर देखता था, उसी की नोट्स रिवाइज करता था, उसी के ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था। एंड क्वेश्चन रात में सॉल्व करता था तो नींद भी नहीं आती थी, तो इसलिए मैथ्स को मैं टाइम देता था। आप भी कोई अपने वीक सब्जेक्ट को टाइम दो एंड 3 घंटे इस स्लॉट को दोगे। तुम्हारे सेल्फ स्टडी आवर्स की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे निकल गया। फिर तुम्हारा रिवीजन 3 घंटे यहाँ पे निकल गए एंड 3 घंटे यहाँ पे निकल गए। तो तुम्हारे 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी के निकल रहे हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है क्लास 11-12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेबल। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। एंड अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो। एंड ये लास्ट पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम आती है कि भैया टाइम टेबल तो बना ले लेकिन इसे फॉलो कैसे करना है, सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है। तो तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कंसिस्टेंसी। भैया कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी बहुत सुना है कि भैया हर दिन पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, तुम टॉपर को बीट कर दोगे। भाई कंसिस्टेंसी सिंपल होती है कि जब तुम अपने गोल के लिए एकदम पागल हो जाते हो कि भाई मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए, मुझे आईआईटी दिल्ली चाहिए। जब तुम्हें गोल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा और तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए हर दिन सुबह उठ रहे हो, रात तक मेहनत कर रहे हो, फिर अगले दिन उठ रहे हो, फिर रात तक मेहनत कर रहे हो, फिर अगले दिन उठ रहे हो, फिर रात तक मेहनत कर रहे हो बिना डिस्ट्रैक्शंस के, ये होती है कंसिस्टेंसी। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार अगर तुम कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लेते हो ना तो तुम टॉपर से टॉपर स्टूडेंट को बीट कर सकते हो। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है। एक बार इसे 7 दिन तक फॉलो कर लेते हो ना तो तुम बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। दूसरा पॉइंट इज कि भैया रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ। ठीक है, अगर तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब तुम्हारे रियलिस्टिक गोल्स ही नहीं है। तुम बहुत ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में तुम सोच रहे हो आज तो मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 10 चीजें निपटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने, टारगेट्स रखने, 4 से 5 टारगेट्स रखो, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगर तुम 80 से 90% तक भी अचीव कर लेते हो मोर देन सफिशिएंट है। 100% कोई अचीव नहीं कर पाता। अगर तुम 100% अचीव कर रहे हो इसका मतलब तुम अपने टारगेट से ढंग से नहीं रख रहे हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रख रहे हो। तो ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं रखने, रियलिस्टिक टारगेट्स रखने और 80 to 90% तक अचीव करना है। इससे तुम प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। एंड मेक श्योर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, रील देख लो और फिर तुम्हें लगता है कि मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये एकदम रॉन्ग अप्रोच है। एक्शन से मोटिवेशन आता है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वीडियोस देखने का मन कर रहा है, सब कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं कहूंगा सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके कैड़ा मन करके ना, एकदम बिल्कुल टाइट मन करके बस 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने बैठ जाओ। जब तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे, आधे घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे पढ़ोगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि और ज्यादा मेहनत करो। तो तुम्हारा एक्शन से मोटिवेशन आता है। ध्यान रखना, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता, एक्शन से मोटिवेशन आता है। सो गाइस आज भी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम इस चैनल पे नए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।